तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपको। ये हमारा प्रैक्टिकल है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्टडी करने वाले हैं। तो हम सर्किट डायग्राम देखिए, ये जो सर्किट डायग्राम है IC 555 की, ये क्या करता है जनरली, ये स्क्वायर वेव जनरेटर है, right? हमें स्क्वायर वेव मिलती है। सेम ऐसी सर्किट डायग्राम हमने कहाँ पे निकाली है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, मतलब TDM का जो प्रैक्टिकल था हमारा, उसमें हमने ये रिवाइज किया हुआ है, उसमें हमने यूज किया हुआ है। पर उसमें क्या था, हमारा फाई जो इनपुट था सीधा ग्राउंड पे था। हम इसमें क्या करने वाले हैं, खाली एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर यहाँ से जोड़ने वाले हैं, और उनके बीच जो है वो AC वोल्टेज देने वाले हैं, मतलब एनालॉग इनपुट सिग्नल देने वाले हैं यहाँ से। मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा, पहले तो हमारा एक मैसेज सिग्नल होगा इस तरह से, राइट, साइन वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी लो रहती है। तो लो फ्रीक्वेंसी हम इस सर्किट को यहाँ से दे रहे हैं, ठीक है। और एक कैरियर सिग्नल रहता है मॉड्यूलेशन में, तो आप सभी जानते हो मॉड्यूलेशन में एक कैरियर हमें लेना ही पड़ता है, क्योंकि ये जो एनालॉग सिग्नल है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाता, इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल हम इस सर्किट के लिए ले रही है। तो ये कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरली हमने आज अब तक जो देखा है उसमें साइन वेव थी कैरियर, हाई फ्रीक्वेंसी की, राइट। वो साइन वेव भी हो सकती है कैरियर की, और फिर या फिर स्क्वायर वेव भी हो सकती है। इस प्रैक्टिकल में हमें स्क्वायर वेव हमने यूज किए, तो इसलिए हमने आईसेट 555 लिया है स्टडी के लिए। आईसेट 555 ऑलरेडी स्क्वायर वेव जनरेट करता है, तो मतलब हमारी कैरियर का तो जुगाड़ यहाँ पे हो चुका, ऐसा इसका मतलब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें आउटपुट देखना है, इसका आउटपुट कहाँ पे मिलेगा हमें, सी आउट पे। AM आउटपुट, एक्चुअली AM नहीं चाहिए यहाँ, FM आउटपुट चाहिए, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं FM मॉड्यूलेशन, ठीक है। यहाँ भी ये जो है आउटपुट, तो FM आउटपुट सिग्नल रहेगा। तो आउटपुट पे हमें क्या मिलने वाला है, जब हमारा मैसेज सिग्नल का साइन वेव का जो हाई रहेगा, उस वक्त हमें हाई फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है। और जब लो रहेगा तो उसमें लो फ्रीक्वेंसी, मतलब ये चेंज भी हो सकता है, डिपेंड करता है सर्किट के अरेंजमेंट कैसे है। मतलब जब ये दोनों डिफरेंट साइकिल के लिए हमें फ्रीक्वेंसी चेंज होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का अगर आपको याद होगा तो क्या करते थे हम, उसमें एक मैसेज सिग्नल था और दो कैरियर सिग्नल हमने यूज किए थे उसमें, जिसके कारण क्या हो रहा था, आउटपुट में हमें फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही थी, राइट। याद आ रहा है अभी कुछ, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही थी, इसमें क्या हो रहा है, खाली यही कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी सर्किट डायग्राम निकाल के देखेंगे सर्किट मोड पर। तो सर्किट मोड सॉफ्टवेयर आपको पता है, ये वाला सर्किट मोड है, सही है ना। इसको ओपन करने के बाद हमें इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। तो मैं न्यू स्क्रीन लेता हूँ, राइट। इसमें मुझे क्या करना है, अभी अभी IC 555 का सर्किट ड्रॉ करना है। बट इस सर्किट जो है ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर हमने राइट क्लिक किया तो यहाँ देखो, चिप्स में अगर जाओगे तो यहाँ IC 555 आपको मिल जाता है, राइट। तो इस IC 555 को आपको क्या करना है, क्लिक करके यहाँ छोड़ देना है। बाकी की अरेंजमेंट आपको खुद करनी पड़ेगी, ए रजिस्टर वगैरह। बट मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ सर्किट डायग्राम में, राइट, यहाँ पे IC 555 स्क्वायर वेव जनरेटर अगर ले लिया मैंने, तो देखो ये नया सर्किट मुझे मिल जाता है, right? जहाँ की कनेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे कर दिए गए। खाली मुझे क्या करना है, यहाँ के वैल्यू चेंज करना है, राइट। और यहाँ पे जो कंट्रोल पिन है, यहाँ पे देखो सर्किट डायग्राम पे अगर आप देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या हुआ है, मुझे खाली 5 माइक्रो फैरड का और 10K का रजिस्टर जोड़ना है, राइट। और ये ए ग्राउंड है, ए ग्राउंड है, ए बी ग्राउंड, ये तीनों का मैंने क्या किया, कॉमन ग्राउंड यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका कनेक्शन देखेंगे। कनेक्शन के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, पहले ये रिमूव करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये जो है देखो, ये CRO यहाँ पे कनेक्टेड है। अगर आप यहाँ पे माउस ओवर करेंगे तो CRO देखो कहाँ पे दिख रहा है आपको, कैपेसिटर पे, मुझे वहां पे नहीं चाहिए, राइट। और ये वाला आउट पे चाहिए, हम बाद में भी ले सकते हैं। अभी पहले क्या करना है, इस CR को निकाल दो, ये यहाँ से रिमूव कर दिया।
फिर इसको भी राइट क्लिक करके रिमूव कर दिया। ठीक है, इसको बाद में लेंगे। अभी पहले क्या करता हूँ, यहाँ से एक सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने एक कैपेसिटर लगा दी। ठीक है, और ये सॉरी रेजिस्टर, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कैपेसिटर लगा देंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच मुझे एसी सोर्स लगाना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक वायर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से एक एसी इनपुट सोर्स इनपुट मुझे चाहिए, इनपुट जो एसी रहेगा, ये देखो 2 टर्मिनल वाला। ठीक है, एसी सोर्स इन दोनों के बीच में ड्रॉ कर देता हूँ। हो गया। अब मुझे क्या है, इसका ग्राउंड करना पड़ेगा, तो ग्राउंड में क्या करता हूँ, यहाँ से ये वाला ग्राउंड यूज करता हूँ। ग्राउंड, ठीक है, अगर आपने यहाँ से एक वायर यहाँ कनेक्ट कर दी तो भी चल सकता है, ये भी ग्राउंड, तीनों ग्राउंड हो जाए। ओके, अब क्या नेक्स्ट है, हमें वैल्यू चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम। अब देखते हैं वैल्यू कौन कौन सी है। ये 51 क्या है, ये 10 के है, 10 के का है। अब आपको एग्जाम में इसको याद रखना पड़ेगा। यही डायग्राम हमने टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स में निकाली है, बट उसमें कोई वैल्यू नहीं दिया था। आर ए, आर बी और सी जो भी किट की वैल्यू थी वो हमने यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे हमें सर्किट डायग्राम पे ये वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो याद रह सकती है, कोई बात नहीं। तो 51, 10 के और ये वाला चेंज कर देता हूँ मैं। कैसे चेंज करना है, खाली एडिट पे जाओ, 51 के। ओके, अब देखता हूँ मैं यहाँ पे एडिट, यहाँ पे कितना था रे, 10 के था ना। ओके, तो 10 के तो ऑलरेडी है यहाँ। और ये वाला कितना है यहाँ पे, 100 नैनो फैरेड। एडिट 100 नैनो फैरेड, खाली 100 लिख देता। ओके, हो गया ये। अब कौन सा, ये इन दोनों की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी मुझे। इन दोनों की वैल्यू है 5 और 10 की, इसका खाली 5 कर देना है मुझे। तो ये रहा 5, ये रहा 10 के। 10 के ही कुछ है ना, हाँ। हो गया, हो गया, हमारा सर्किट रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट देखेंगे। आउटपुट देखने के लिए पहले तो मुझे ये वाला मैसेज सिग्नल पहले चाहिए। बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, पहले ये लगा रहे हैं आउटपुट, और फिर बाद में, मतलब चल सकता है पर आपको समझ में आना चाहिए, पहले हमें क्या देखना है, मैसेज सिग्नल जो हम सर्किट को दे रहे हैं, और ये हमारा आउटपुट सिग्नल है। right? इसको एक व्यू स्कोप कर दे। ठीक है? अब इसको मुझे माउंट करना है एक के ऊपर एक, तो यहाँ पे देखो स्कोप में जाएंगे तो स्टैक करेंगे तो एक के ऊपर एक आएगा, इस प्रकार। अब मैं प्ले कर देता हूँ यहाँ से, देखते हैं हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब इतना भी दिखा दिया तो बहुत हो गया। हमारा फ्रीक्वेंसी मॉडल चेंज हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, राइट। कोई वैल्यू तो नहीं रहेगी। 51, 10 के, यहाँ 5, यहाँ 10 के। ठीक है, शायद मुझे इसको मैं अब और कम करूँ तो चलेगा क्या। चलो कोई बात नहीं। अब ये समझ में आया आपको, ये हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये जो येलो वाली लाइन है इसकी हमें जरूरत नहीं, येलो वाली लाइन मतलब करंट की लाइन होती है, इसको रिमूव कर देंगे तो भी चलेगा। मतलब हमारा क्या हो रहा है, प्रॉपर स्क्वायर वेव अब नहीं आ रहा है, इसका आउटपुट जनरली स्क्वायर वेव रहते हैं ना, तो प्रॉपर स्क्वायर वेव नहीं आ रही। कैसा हो रहा है इसमें, देखो विड्थ चेंज होती जा रही। ठीक है, ये ज्यादा वाली कम होती गई, राइट, ये ज्यादा फिर कम होती गई, इस प्रकार से हम फ्रीक्वेंसी
चेंज कर रहे हैं। बाकी आप हाइट जो अगर देखोगे, इसके हाइट पूरी कांस्टेंट रही, मतलब एम्पलीट्यूड जो है सब सेम है, खाली फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आया समझ में आपको? किसी कोई डाउट उसमें? क्या किया हमने पहले तो, IC 555 ड्रॉ करने की वजह से हमने क्या किया, सर्किट में जाके IC 555 स्क्वायर वेव जनरेटर लिया, राइट। उसको लेने के बाद किया, कंट्रोल को हमने ये दो कंपोनेंट जोड़ दिए, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर, और उसको क्या किया फिर, एक AC सोर्स हमने दे दिया और ग्राउंड कर दिया। बाद में उनकी वैल्यू चेंज कर दिया और इसकी भी वैल्यू हमने चेंज कर दी, राइट। तो सिंपल सर्किट है ये हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब इसका अब करने के बाद इसके शायद ओरल क्वेश्चन पूछते हो। मैंने ओरल क्वेश्चन क्लास डिस्कस कर देते हैं अभी। ये देखो, वो पूछेंगे एग्जाम में कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। In frequency modulation, the frequency of the carrier wave changes according to the amplitude of the modulating signal, while the amplitude of carrier remains constant. अरे समझ में? मॉड्यूलेटिंग मतलब कौन सा सिग्नल होता है? इनपुट सिग्नल, जो हमने अभी इनपुट दिया था साइन वेव, राइट। उसका जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो कैरियर वेव में कर रहे हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। while amplitude of the carrier remains constant, अगर आप कैरियर के तीन पैरामीटर रहते हैं, एक तो एम्पलीट्यूड, एक फ्रीक्वेंसी और तीसरा फेज। इन पैरामीटर में हम इस यहाँ पे खाली फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। मतलब इन केस ऑफ एनालॉग मॉड्यूलेशन, amplitude modulation we change amplitude, that in case of frequency modulation we change frequency of carrier signal, right। अगर यहाँ पे देखो, कैरियर की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ना कि एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट चेंजेस इन एफएम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। वही सिंपल क्वेश्चन है, क्या चेंज करते हैं हम एफएम में? उसके नाम में ही हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, किसकी? कैरियर की, राइट। मैसेज की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते। अगर उसकी कुछ चेंज हो गया तो इसका मतलब है हम इनपुट में मैसेज ही गलत चेंज, मैसेज में चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, उसकी अगर कोई हाइट चेंज कर दी या फिर उसमें कुछ डेटा चेंज किया तो आपको गलत सुनाई देगा। इसका मतलब है हमें जो भी चेंजेस करना है वो कैरियर में चेंज करना होगा, ठीक है। व्हाट इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल? मॉड्यूलेटेड और मॉड्यूलेटिंग हमारा ये हो चुका है। मॉड्यूलेटिंग मतलब इनपुट सिग्नल रहता है, जो भी इंफॉर्मेशन सिग्नल है उसे मैसेज सिग्नल भी बोलते हैं, राइट। यूजुअली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल रहता है, राइट, जिसे हमें मॉड्यूलेट करना होता है, उसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलते हैं। तो अभी कैरियर सिग्नल क्या है? इट इज अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल दैट कैरीज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन। सही ना, मॉड्यूलेटिंग मतलब इनपुट सिग्नल ना। तो हाई फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल रहता है जिसकी हेल्प से हम मॉड्यूल जो इंफॉर्मेशन सिग्नल रहे उसे हम ट्रांसमिट कर दे। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एफएम ओवर एएम। मतलब एफएम टेक्निक जो हम यूज कर रहे हैं, एएम के कंपैरिजन में क्या एडवांटेज है? तो देखो, पहले तो लेस नॉइज, राइट। अगर हम एएम यूज करते हैं तो उसमें ज्यादा नॉइज ऐड हो जाता है इन्वायरमेंट से, तो एफएम में कम नॉइज होता है। उसकी साउंड क्वालिटी देखो, बेटर साउंड क्वालिटी रहती है। अगर आप एफएम रेडियो सुनते होगे तो आपको सुना उसमें समझेगा, तो उसकी साउंड क्वालिटी बेटर रहती है। और यहाँ पे उसमें कांस्टेंट एम्पलीट्यूड भी है और मोर एफिशिएंट फॉर म्यूजिक एंड वॉइस, ओके, राइट। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ एफएम एप्लीकेशन। ये देखो, एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन साउंड ट्रांसमिशन, टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम, वॉकी टॉकी, पुलिस रेडियो जो रहते हैं ना वॉकी टॉकी, उसमें भी एफएम टेक्निक यूज की होती है। अरे सब में टेलीविजन साउंड मतलब टेलीविजन पे हमें दो टाइप का डेटा आता है, एक ऑडियो और दूसरा वीडियो। वीडियो के लिए अलग टेक्निक यूज की जाती है और साउंड के लिए ये वाले इफेक्ट, ठीक है। Again, what remains constant in FM? Same amplitude of the carrier remains constant. Next, what is the main difference between AM and FM? Okay. In AM, amplitude of the carrier changes, and in FM, frequency of the carrier changes. आ रहा है समझ में? ठीक है, अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप शेयरिंग नहीं करना था मुझे।
मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप करना था। हाँ, ये तो प्रॉब्लम हो गया था। ये जो रिकॉर्डिंग है मैं आपको यूट्यूब पे